Listen students, now we are starting with the exercise 3.2. 3.1 एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट एक वीडियो सेंड करी थी। 3.1 एक्सरसाइज वहां से आपको समझ में आ जाएगी इजीली। उसमें कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं आई थिंक। तो वहां पे हमने रेडियन और डिग्री का एक कन्वर्जन सीखा था। यहाँ पे नाउ इन एक्सरसाइज 3.2 यहाँ से हम अपना जो बेसिक 11th की ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि जो बच्चे सोचते हैं कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी टिपिकल है, वो हम सीखेंगे। उससे पहले आप इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तब जाके हमें 3.2 समझ में आएगी। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैं आपको समझाया था हमें करना क्या है। बेसिकली अभी तक जो आपने एंगल सीखे हैं सारे वो सीखे हैं 0 से 90 डिग्री तक। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में 0 से 90 तक के एंगल है, बट यहाँ पे 90 से एंगल भी आगे स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। इस कार्टेशियन प्लेन के थ्रू हम बताएंगे कि 90 डिग्री से एंगल कैसे इंक्रीज होते हैं। मैंने अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था आप 90 डिग्री कहीं पर यूज नहीं करोगे। अब आप यूज करोगे π/2। 90 डिग्री आप कहीं पर भी यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ एक एंगल यूज करोगे π/2। मीन्स अब जो एंगल हमें यूज करने हैं वो π/2 के फॉर्म में यूज करने हैं। सी यहाँ पे होता है 0 डिग्री, इट विल बी π/2, इट विल बी पाई, एंड दिस इज π/2। इट मीन्स अगर ध्यान दोगे आप, इट इज 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल इज π/2, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 180। इट मीन्स ये कितना हो गया π180। ये 90 हो गया, 90 है 90 अगेन, ये कितना हो गया 270। अगर हम 270 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, नाउ वी विल गेट 3π/2, एंड पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे तो इट विल बी 2π। ये आपका हो जाएगा 2π 360 डिग्री। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको एज इट इज करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। दूसरी बात एक चीज और समझ लो, नेक्स्ट क्लास से हमारे पास मीटिंग सिर्फ 5 मिनट्स के लिए मैं ऑन करूंगा। 5 मिनट के बाद जो भी बच्चा आएगा उसको हम नहीं लेंगे, 5 मिनट के अंदर ही आपको मीटिंग ज्वाइन करनी होगी। आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पढ़ना है ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एंगल पढ़ना है। ऐड के अंदर आपको ए यूज करना है। ए का मतलब ऑल एंगल इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पर ऑल एंगल इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेसिकली एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मीन 0 से 90 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, ये जो पार्ट होता है सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री में। सेकंड पार्ट आता है बेटा 90 से 180। 90 से 180 में जो एस लिखा है ये बताएगा आपको, इसका मतलब साइन एंड कॉसेक, वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। साइन और उसका रिवर्स यानी कॉसेक, इस वाले पार्ट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मींस अगर इन केस आपके पास यहाँ पर कॉस की वैल्यू आ जाए, इन केस यहाँ पर कॉस की वैल्यू आ जाए, सेक आ जाए, टेन आ जाए या कॉट आ जाए, उन सब की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। बस साइन और कॉसेक की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे है टी। टी को आप रिप्रेजेंट करेंगे एट शुगर टी। टी का मतलब टेन एंड कॉट। टेन एंड कॉट, यहाँ पे टेन और कॉट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है। मींस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन, कॉसेक, सेक और कॉस ये सारे चारों नेगेटिव होते हैं। बाकी आपके पास जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन एंड कॉट, यही पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज सी। यहाँ पे जो सी को रिप्रेजेंट करेगा बेटा कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक। तो इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ये सेकंड है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले या फर्दर ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले यही काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये फोर क्वाड्रेंट, इस पूरे चारों क्वाड्रेंट के अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। टेन एंड कॉट, अगर कोई पूछे आपसे टेन एंड कॉट की वैल्यू कहाँ पर प्लस में होती है, तो वी विल से दैट द वैल्यू ऑफ टेन एंड कॉट आर प्लस इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, एंड इन एक बड़ा सा पत्थर है सबसे बेटा बड़ा। माइक ऑफ करो अपना। सी यहाँ पे क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट sin and cosec value are positive, other are negative. In third quadrant, tan and cot are positive, other are negative. In fourth quadrant, cos and sec are positive, otherwise all are negative. ये करने के बाद आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर मैनिपुलेशन समझाता हूँ कैसे मैनिपुलेशन होती है। हमने यहाँ पे लिखा है
साइन पाई प्लस थीटा। अब साइन पाई प्लस थीटा, और एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप कि साइन पाई प्लस थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। एक चीज का ध्यान रखना है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पाई 2 पाई 3 पाई सो ऑन, नॉट चेंज इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। पाई 2 पाई 3 पाई कभी भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज नहीं करते हैं। साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन रहता है। अगर यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा जो होता है उसमें साइन का साइन ही रहता है, मीन्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा साइन थीटा। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर हो पाई बाय 2, देखिए इधर पाई बाय 2, या आपके पास आ जाए 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, चेंज इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। हमने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है, साइन ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू, पढ़ा होगा अपने 10th में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 कॉट साइन 90 कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास, मैंने आपको बताया पाई बाय 2 में रेशियो कन्वर्ट होता है, तो वी कैन से पाई बाय 2 इज कन्वर्टेड। अगर हम साइन को, साइन के आगे पाई बाय 2 नजर आ जाए या 3 पाई बाय 2 नजर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में। जैसे यहाँ पे देखिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन अभी तक कंप्लीटेड नहीं है ये, अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करने हैं। अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट चेक करने हैं। कैसे क्वाड्रेंट चेक होते हैं वो देखो, यहाँ पे लिखा है साइन पाई प्लस थीटा। अब पाई कहाँ पर आता है, ये रहा बेटा पाई। पाई प्लस, जब भी प्लस का साइन आएगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। फिर लिखो यहाँ पे नोट में, प्लस का साइन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव कराता है। तो अगर आप पाई पे खड़े हो, ये ना पाई, पाई प्लस आ जाए, तो प्लस करने के बाद आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे आप यहाँ पर आ जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट ही प्लस में होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। दोबारा समझ लो एक बार, मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर आ जाए साइन पाई, तो पहले इस पाई को देखकर आप कह दोगे रेशियो सेम है, तो साइन थीटा का साइन थीटा आ गया। बट अगर इन केस यहाँ पर पाई बाय 2 होगा, तो आप क्या करोगे, रेशियो चेंज कर दोगे, साइन का कॉस कर देंगे। शो करने के बाद हमें प्लस माइनस का साइन देखना पड़ता है, वो बताता है हमें क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे बताएगा वो देखो, यहाँ लिखा है पाई, पाई प्लस, अब यहाँ पे आ गया पाई, पाई प्लस करोगे तो कहाँ जाओगे, प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाओगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आते थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा। थर्ड एंटी क्लॉकवाइज इससे ऐसे घूमता है ना, तो यहाँ पे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे आप जाओगे तो आपके को मिलेगा 10। थर्ड क्वाड्रेंट में कहता है 10 और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, रिमेन आर नेगेटिव, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसके नीचे वाले पार्ट में आ जाओ, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पाई बाय 2 की, तो बेटा पाई बाय 2 ये रहा, ये रहा पाई बाय 2। पाई बाय 2 रेशियो चेंज करता है, हमने रेशियो भी चेंज कर दिया कॉस थीटा। अब यहाँ पे है पाई बाय 2 प्लस, अब पाई बाय 2 प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता तो अब ऐसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस में होती है। साइन और कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है। मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, साइन और कॉसेक की वैल्यू, यानी कि इसमें साइन की वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव है, साइन की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव नहीं है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। देखो देखते हैं, देखो यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 देखते के साथ ही सबसे पहले क्या करो, रेशियो कन्वर्ट कर दो। साइन का कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉस में। पाई बाय 2 पे चले जाओ, ये रहा पाई बाय 2। पाई बाय 2 प्लस, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर की तरफ, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, साइन और कॉसेक नहीं, साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस में होती है, तो ये तो कॉस है, कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस चीज पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको कि वैल्यूज जो होती हैं वो प्लस माइनस होती हैं, वो एग्जैक्ट प्लस माइनस नहीं होते हैं। दूसरी बात, आगे आ जाओ, यहाँ लिखा है कॉट पाई माइनस थीटा। अब कॉट पाई माइनस आ गया, अब तक तो मैं आपको प्लस समझा रहा था, अब आ गया माइनस। जब भी माइनस आएगा तो आप कहाँ जाओगे, क्लॉकवाइज, क्लोज वाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे आप। कैसे, मैंने लिखा है यहाँ पे कॉट,
अब कॉट है और यहाँ पर क्या है पाई, तो पाई को पहले देखो, पाई पे क्या लिखा है, नो चेंज इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कॉट का यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट ही आ जाएगा, कॉट थीटा, ये आ गया। पाई से हमें पता लगा कि रेशियो चेंज नहीं होता, तो कॉट का कॉट आ गया। उसके बाद है पाई माइनस, अब पाई पे आ जाओ, और माइनस का मतलब क्या करना है, क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की तरफ क्लॉक ऐसे मूव करती है, तो यहाँ से आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस में होती है, लेकिन तो कॉट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंप्लीट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, सुनो जरा ध्यान से। यहाँ पे लिखते हैं हम 10 2 पाई माइनस थीटा, ये लिखा मैंने बेटा, 10 2 पाई माइनस थीटा। अब 10 है और वहां आगे क्या है, पहले देखो 2 पाई, 2 पाई नेवर कन्वर्ट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसका मतलब हमारा 10 का 10 ही रहेगा, 10 का हमारे पास क्या रहेगा 10, तो बेटा यहाँ पे आ गया 10 थीटा। और यहाँ पे है 2 पाई माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। अगर आप 2 पाई पे खड़े हो क्लॉकवाइज जाओगे तो नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ का मतलब क्या है, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बट ये तो 10 की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10 थीटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये लिखा है कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो चेंज कर देता है, जैसे ही अपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेगा, तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, साइन का कॉस का बन जाएगा साइन थीटा। अब 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 पे आ जाओ, प्लस, प्लस का मतलब होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इधर की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू प्लस में होती है, तो इसका आंसर प्लस में रहेगा। इस तरीके से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरे के पूरे चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें इसे चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक और लेते हैं हम, सेक पाई माइनस थीटा, ये ले लिया मैंने, सेक पाई माइनस थीटा ले लिया। पाई, पाई कभी भी रेशियो चेंज नहीं करता, तो सेक का सेक ही आ जाएगा, सेक थीटा। अब सेक थीटा आ गया, अब पाई माइनस करना है, पाई यहाँ पर खड़े बेटा, माइनस करेंगे, पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे आप, क्योंकि एंटी क्लॉक आपको कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज, माइनस में जाते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेक की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का सेक थीटा। उसके बाद एक आंसर और ले लेते हैं, आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, जिससे मैं आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई आते के साथ ही क्या लिखना है हमें, 2 पाई नेवर चेंज द रेशियो, तो यहाँ पे आ गया कितना आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा आते के साथ ही 2 पाई माइनस है, अब 2 पाई यहाँ पर आता है, और माइनस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे की तरफ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा। These are the trigonometric chart by which we can solve the exercise 3.2 and further trigonometric ratios. ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा बेटा, तभी आगे क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करते हैं। cos x एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी, 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई करता है, तो इसका मतलब साफ साफ हमें पहले ही पता लग गया कि cos x की वैल्यू माइनस में है, cos x की वैल्यू माइनस में है, और cos x की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ होती है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos की वैल्यू प्लस प्लस में होती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इक्वल, तो इट मींस cos x की वैल्यू जो माइनस का 1/2 है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बोल रखा है। अब cos को रिमेन, cos को छोड़कर हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, sin, tan, cot, sec, cosec, हमें बाकी भी निकालने हैं। अब ध्यान समझना, सबसे पहले हमारे पास 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1। हमारे पास देखेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos की वैल्यू कितनी है, -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे आ गया sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4, और वो जाके माइनस हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, सॉल्व करेंगे 3/4 का अंडर रूट, sin x का आंसर आ गया √3/4 का अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/2 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा √3/2। इसके आगे लगाते हैं प्लस माइनस, लेकिन इन दोनों में से एक ही साइन होगा जो लगेगा, या तो प्लस लगेगा माइनस लगेगा, वो बताएगा हमें क्वाड्रेंट, वो बताएगा हमें क्वाड्रेंट। अब देखो मैं क्वाड्रेंट यहाँ बनाया था दोबारा, एड शुगर टू
कॉफी 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। अब उसने बोला है थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट की वैल्यू प्लस में होती है, तो साइन की क्या होगी, माइनस में होगी। तो हमारे पास जो आंसर आया है साइन एक्स का वो है माइनस का अंडर रूट 3 पाई बाय अंडर रूट 3/2। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, हमारा निकल गया कॉस, हमारा निकल गया साइन। अब रह गया हमारे पास कॉस का उल्टा कर दो। कॉस का उल्टा कितना होता है, सेक होता है, उसका आंसर आएगा -2। सेक का आंसर कितना गया, -2। इसका उल्टा कर देंगे कितना आएगा, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का आंसर कितना आएगा, -2/√3। ये कॉसेक का आंसर आ गया बाय यूजिंग द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करते हैं हमने इन दोनों का, तो हमारे पास दो आंसर हो रहा है, सेक का और कॉसेक का। सेक आ गया, कॉसेक आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, रह गया टेन और कॉट। उसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला देखिए क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। एक बात और बता दूं मैं आपको, कई बच्चों ने एक क्वेश्चन ट्रायंगल बना के किया होगा कि हम यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं, हाइपोटेनियस बेस पता है और परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, समथिंग जो भी आपने किया है, बट वो नहीं चलेगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही सॉल्व करने पड़ेंगे, एग्जाम में मार्क्स उसी को मिलेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कंप्लीट करेगा अपना। 1 + tan स्क्वायर x = कितना है, sec स्क्वायर x। sec x की वैल्यू हमें पता ही है, लगा देते हैं। 1 + tan स्क्वायर x = -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 बेटा, 1 इधर क्या हो गया माइनस, यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे बेटा tan x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3। अब ये वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में होगी, ये वैल्यू प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी, उसको हम कैसे देखेंगे, हम लेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्लस माइनस। देखो इन्हें बोला है थर्ड क्वाड्रेंट, ये बहुत जरूरी लाइन है यहाँ पर। थर्ड लाइन का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट लाई करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे टेन की वैल्यू पॉजिटिव रहने दो, यही हमारा सही आंसर है। इसका रेसिप्रोकल करो, कॉट एक्स वो आ गया 1/√3। तो इस तरीके से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके अकॉर्डिंग अपना एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू सेट करेंगे। इसका एक आइडेंटिटी लगाई हमने, एक आंसर निकला, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिए, दो आंसर और निकल गए, और एक आइडेंटिटी और लगाने से हमारे पास बाकी आंसर भी आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ दोबारा से, मैं पार्ट नंबर 3 कराऊंगा मैं इसके बाद इस चीज की, कि अगर मैं आपसे कहता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन था, देखो दोबारा से, sin x = कितना है, 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया कि जो sin x होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वैल्यू भी पॉजिटिव दे रखी है। इन केस अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाए sin x = -3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो समझ लेना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि sin x कभी सेकंड क्वाड्रेंट, sin x की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कभी नेगेटिव होती ही नहीं। मैंने अपना 10th क्लास का फॉर्मूला लगाया, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई 9/25, ये पॉजिटिव इधर क्या हो गया नेगेटिव। नेगेटिव आते के साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर का रूट लगाएंगे, 4/5 आ गया बेटा। अब 4/5 आने के बाद हम चेक करेंगे साइन, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड, एट शुगर, शुगर का मतलब द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। दोबारा समझो, द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉसेक, साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बट एक कॉस की वैल्यू होती है क्या होगी, नेगेटिव होगी। कॉस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, नेगेटिव। अब उसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन का रेसिप्रोकल हो गया बेटा कॉसेक, तो कॉसेक एक्स विल बी 5/3, इसका रेसिप्रोकल कर दो, sec x = -5/4। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब रह गया 10 का, तो आ गया 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। यहाँ पर आ गया 1 + tan स्क्वायर x = sec की वैल्यू है -5/4 का स्क्वायर। यहाँ आ गया 1 + tan स्क्वायर x = 25/16। इसको उधर ले जाओ बेटा, tan स्क्वायर x = 25/16 -1। सॉल्व करेंगे आगे बेटा, 9/16 का अंडर रूट = 10x। आंसर आ गया बेटा 3/4। लेकिन अभी प्लस में होगा या माइनस में होगा वो बताएगा हमें क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन और कॉसेक ही प्लस में होता है, बट 10 जो होता है वो तो नेगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, सॉरी 10 की वैल्यू क्या कर देंगे, नेगेटिव। नेगेटिव करते ही क्वाड का आंसर कितना आ गया, 4/-3। इस तरीके से हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करें, सबसे बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको sin 765 की वैल्यू निकालने का। sin 765, देखिए ध्यान से समझने से बच्चे,
सबसे पहले 765 को दो पार्ट में ब्रेक करो। वो दो पार्ट कौन से होने चाहिए? एक पार्ट जो 180 का मल्टीपल हो और दूसरा पार्ट जो 180 का मल्टीपल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ लिखा साइन 720 प्लस 45। आपको इसी तरह का एंगल ऑलवेज गिवन होगा जिसमें एक पार्ट तो आपका 180 का मल्टीपल होगा और दूसरे उसको अलग कर लो, और जो 180 का मल्टीपल नहीं है बेटा उसको अलग कर लो। 720 हमने अलग कर लिया और यहाँ पे 45 अलग कर लिया। आगे देखेंगे ये मल्टीपल में आता है कितना है, 180 इंटू 4, 180 इंटू 4 720 होता है। 720 हमने इसका क्या किया, मल्टीपल कर लिया। अब 180 को क्या बोलते हैं हम, पाई। ये आप पढ़कर आ चुके हैं रेडियन में। 180 को हम पाई बोलते हैं। तो बेटा आंसर आ गया साइन 4 पाई प्लस 45। साइन 4 पाई प्लस 45। ये आने के बाद आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो चुका है। बस आपको दिमाग में रखना है कि हमें उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कैसे वैल्यू सेट करनी है। मैंने आपको पहले बताया था 4 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई आपके साथ ही आप इसको नहीं चेंज करेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन का साइन ही रहेगा। यहाँ पर आ गया साइन 45, क्योंकि ये तो आएगा ही साइन थीटा का मतलब साइन 45। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है हमें वो बताना है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, ये 0 डिग्री होता है और ये 2 पाई भी होता है, ध्यान रखना। ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, और ये होता है बेटा 3 पाई बाय 2। यहाँ पे है 4 पाई। 4 पाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। 4 पाई करने के बाद आप दोबारा इसी पॉइंट पे आके खड़े हो गए, और 4 पाई प्लस, प्लस का मतलब है आपको कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर जाओगे, ऊपर आते आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ साइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। इट मींस नाउ योर आंसर इज 1/√2। एक बार दोबारा समझेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि कई बच्चे ऐसे इनको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा। देखिए दोबारा क्वेश्चन है हमारे पास 10 19 पाई बाय 3, 10 19 पाई बाय 3। अब हमारे पास यहाँ पे तो पहले इस तरह से रेशियो था, अब की बार जो रेशियो पाई की फॉर्म में है। जब ये रेशियो पाई की फॉर्म में आएगा तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा 10 और ऊपर जो 19 लिखा है इसको 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो। यहाँ तो हमने 180 के मल्टीपल में किया था, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है जो पाई के फॉर्मेट में पहले से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे। तो 3 के मल्टीपल में ब्रेक करने पे आएगा 18 पाई प्लस पाई बाय 3। अब दोनों को अलग अलग कर लो, 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। यहाँ पर आ गया 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। यानी आपने अपने इस क्वेश्चन को सेम इसी वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर बेटा 6 पाई ट्रिग्नोमेट्री चेंज कभी भी नहीं करेगा, तो यहाँ पर आ गया 10 पाई बाय 3, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं हुआ, 10 का 10 ही रह गया। अब क्वाड्रेंट कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। 6 पाई, यहाँ पे आ जाओ दोबारा से, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 और 6। 6 पाई फिर से यहीं पे आ गए जहाँ पे 0 था। 6 पाई प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के साथ ही आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और 10 पाई बाय 3 कितना होता है 1060 का मतलब होता है √3। नाउ द आंसर इज √3। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, जिससे कि आपको और समझ, बेसिकली आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपका ट्रिग्नोमेट्री पर से समझ में आनी शुरू हो जाएगी कितने ट्रिग्नोमेट्री हम सॉल्व करते हैं। देखो एक और करते हैं, माइनस हमारे पास है कोसेक -1410। इसे कराने से पहले मैं एक भी समझा दूं, जो अंदर एंगल माइनस में है वो बाहर आ जाता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो अंदर अंदर अगर एंगल माइनस में आ जाए तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। बस दो एंगल ऐसे होते हैं जिसका कभी भी माइनस बाहर नहीं आता, अंदर के अंदर खत्म हो जाता है। एक होता है कॉस, अगर आ जाए कॉस -30 तो इसका मतलब सीधा कॉस 30 होता है, इसका कभी भी माइनस बाहर नहीं आता, अंदर के अंदर रिमूव हो जाता है। एक होता है सेक, सेक -30 तो इसका भी आंसर सेक 30 होगा, इसका भी कभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सबका बाहर आ जाता है। जैसे माइनस कॉसेक 1410, इस तरीके से कॉसेक 1410 माइनस बाहर लिया है, ये माइनस एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास पाई की फॉर्म में नहीं है ना, तो 180 का मल्टीपल ढूंढो। 1440 माइनस 30, 180 का मल्टीपल होता है 1440, ठीक। उसके बाद माइनस कॉसेक 180 इंटू कितने पे जाएगा 8 पे,
180 इंटू 81140 होता है, लिखेंगे माइनस कॉसेक 8 पाई माइनस 30, इस तरीके से 8 पाई माइनस 30, उसके बाद माइनस कॉसेक 8 पाई रेशियो चेंज नहीं करेगा, ये आ गया 30, 8 पाई रेशियो चेंज नहीं करता, ये आ गया 30। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्वाड्रेंट चेक किस तरह से करते हैं वो देखो, 8 पाई माइनस है बेटा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं दोबारा से बनाता हूँ इसे, 8 पाई माइनस, पहले 8 पाई पे आ जाओ, 1 पाई 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई पे आने का मतलब जीरो पे खड़े हो गए, और उसके बाद है माइनस, माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। 8 पाई माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब आप आ चुके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद करेंगे क्या आप, फोर्थ क्वाड्रेंट के आने के बाद अब चेक करेंगे क्या कॉसेक की वैल्यू प्लस में है माइनस में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये कहता है ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि सी, सी का मतलब कॉस और सेक, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो एक माइनस और लगेगा इसके अंदर। ये तो माइनस ऊपर से आ रहा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस कॉसेक 30, दिस इज आंसर इज 2, इसका आंसर आता है 2। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करते हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज में आपके पास ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज ही परफॉर्म करने हैं आपको।